हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं अमनदीप लांबाज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू मेक अ रिसर्च मोर एथिकल। तो रिसर्च को कैसे ज़्यादा एथिकल बनाएं, अच्छे इंटरेक्टिव फॉर्म में आप प्रेजेंट करें, उसके लिए कुछ बातें मैं डिस्कस करूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। पिछले वीडियो में हमने रिसर्च के एथिक्स के बारे में बात की थी, क्या आपकी अनुसंधान की नैतिकता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो वो वीडियो आपको आई बटन में शो हो जाएगी, उस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको इस वीडियो में हेल्प मिल सके। राइट, चलिए बात करते हैं रिसर्च एथिक्स के बारे में। तो रिसर्च एथिक्स में इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद सभी चीजें डिस्कस करेंगे कैसे मोर एथिकल हम बना सकते हैं। सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी जगह से कलेक्ट कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आप कोई भी रिस्पोंडेंट के लिए या फिर वहां पे कोई एथिकल आपका चीजें नहीं है, आपको डेवलप नहीं है, वहां पर आपकी प्रोग्रेस एक तरीके से बहुत कम है या फिर नहीं है, वो चीजें आपको वहां कलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करनी। ये आपकी रियल फैक्चुअल चीजें हैं। अगर वो आपकी कंटेंट है, वो कंटेंट ही बिल्कुल इंफॉर्मेटिव नहीं होगा तो हमारे लिए बिल्कुल एक तरीके से इंटरेक्टिव कंटेंट नहीं बन पाएगा, हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जो आपका होता है कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट, तो आप जो भी इंडिविजुअल विलिंगनेस के अकॉर्डिंग आप जो भी कंसल्ट करेंगे, कंसल्ट करने के बाद पार्टिसिपेट करेंगे स्टडी में, तो उनकी एक तरीके से हमें ज़रूरत होती है। और वो जो आप जितना उस चीज़ को खोजने की प्रयास करते हैं, उसी रेट से अगर वो आपके इंडिविजुअल विलिंग करेंगे, विलिंगनेस होगी उनकी, उनके काम करने की, पार्टिसिपेट करने की क्षमता होगी, या वो चाहेंगे, तो आपकी रिसर्च है वो आपकी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। राइट, उसके बाद आप जो भी पीपल्स हैं, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको आप वहाँ पर कोई भी चीज़ें हैं आप इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, इंसेंटिव्स नहीं देंगे। इंसेंटिव्स का मीनिंग ये है कि आप मोटिवेशन के लिए, आप उनको मोटिवेट करने के लिए, भाई मेरा ये काम कर दे, इसके लिए मैं कुछ आपको गिफ्ट दूंगा। तो ये एक तरीके से ये नॉट एथिकल आपकी पार्ट होता है, इसको हमें नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ये चीज़ें आपकी मिलती हैं रिसर्च में और हम इसको इंसेंटिव देते हैं ताकि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो सके। राइट, उसके बाद जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आपके रिगार्डिंग किसी भी आपकी कॉन्फिडेंशियल पीपल्स की बात हो या फिर और कोई आपकी बात हो, तो वो सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। जो पर्सन हमारे साथ उस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा है या हमारे साथ शेयर कर रहा है, तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल एक तरीके से प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए ताकि उनका विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो जो भी हमें पॉसिबिलिटीज़ हैं हार्म होने की पार्टिसिपेंट्स के द्वारा या कोई भी चीज़ें किसी के द्वारा भी, तो वो आपका पहले आपको इन्वॉल्व कर देना चाहिए अपनी जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें कोई भी आपका प्रॉब्लम हो रही है या हार्म आपको हो सकता है, तो उस चीज़ को पहले से ही आप केयरफुली करें और एग्जामिन करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और उसको आप एक तरीके से हार्म को बहुत कम या मिनिमाइज करने का प्रयास करें ताकि उसका आपको अच्छा फायदा मिल सके। राइट, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कि हमें जो आपके रिसर्च में जो भी आइडेंटिफाई करना है, जो भी हमें चीज़ें शेयर करनी है या फिर जो भी आपकी चीज़ें गेन करनी है वो पर्पज़ के अकॉर्डिंग, आपके एथिकल के अकॉर्डिंग हमें यूज़ करनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं उसको एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल आप लेटर लिखते हैं तो एक तरीके से आपको वो मिल रही है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करनी, उसको हमें किसी पर्सन के साथ शेयर कर देंगे तो उसकी आपकी कॉन्फिडेंशियबिलिटी आपकी मेंटेन ही नहीं रहेगी। वो एक तरीके से आपका काम है, आप उसको अगर दूसरों को कर देंगे शेयर, तो वो चीज़ें आपकी इतनी लेवल पे, इतनी एक तरीके से अच्छे लेवल पे आपकी नहीं चलेंगी। ये आपका रहता है, हम भाईचारे में, दोस्ती में एक तरीके से शेयर कर देते हैं। ये आपके रिसर्च में यहाँ पर नहीं होता, बाकी आपके ये आप रियल ग्राउंड में होता है कि हम दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं, दोस्त मैं ये काम कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपकी रिसर्च एथिक्स के खिलाफ होती है, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। अभी जो आपकी रिसर्च है उसको मोर एथिकल हम कैसे बना सकते हैं, हम उसको और अच्छे लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, हमें जो भी आपका नॉलेज है, जो भी आपकी हमने इन्फॉर्म की, हमने कलेक्ट की, विड्रॉ की, वो चीज़ें आपकी स्टडी एट द टाइम, एनी टाइम आपको वो चीज़ें गेन करनी चाहिए। हमें उनको एक तरीके से हमारी जो कंटेंट है उसमें और भी इंफॉर्मेटिव बनाना चाहिए नॉलेज को, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो आपकी मेंटेन रहे। तो ये आपके रिसर्च को एथिकल बना देगा और इम्पोर्टेंट कंसेंट को हमें इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए।
उसके बाद जो भी आपकी रिसर्च डिज़ाइन है उसको प्रोटेक्टिव तरीके से हमें मेंटेन करना चाहिए। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं जैसे कि हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको पहले से ही आप पे प्रोबेबिलिटी है तो आपकी पहले से ही उसको चेक कर लीजिए। आप वहाँ पर आपकी इफेक्ट्स देख सकते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी देख सकते हैं, उस जगह की आपकी क्या चीज़ें हैं, क्या आपकी इन्वॉल्व होने की एस्टिमेशन है, वो चीज़ें आपकी देखनी चाहिए ताकि हमारी जो प्रोटेक्ट हमें अपनी डिज़ाइन को, हमारी काम को एक तरीके से सील्ड आप प्रोवाइड करा सकें। राइट, स्क्रीनिंग कर लें पहले ही। अगर किसी जगह पर आपको कोई प्रॉब्लम है या हाई टॉलरेंस या हाई पोटेंशियल रिस्क वहाँ पर है तो वहाँ पर आप पहले से ही इंडिविजुअल जाके और उस चीज़ को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग कर लें या फिर आप पायलट सर्वे कर लें ताकि वहाँ पर आपको जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी वहाँ पर जो एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक आपको लग रही है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकें। राइट, पायलट स्टडीज आपकी बहुत यूजफुल होंगी आपकी अगर वहाँ पर जाकर आप डायग्नोज कर देते हैं, डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज कर देते हैं ऑर्गेनाइज, तो उससे आपकी जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो आपके इफ़ेक्ट्स हैं और रिक्वेस्ट हैं, आपकी कुछ एडवाइजेज भी मिल जाएंगी तो वो आपको मेंटेन करनी चाहिए। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। किससे बेनिफिट मिलेगा? आपकी हार्म होने का जो रेशियो है, हमारा जो अनसर्टेनिटी है, सर्टेनिटी है, उससे हमें निजात मिलेगी, हमें प्रिकॉशंस मिल जाएंगे पायलट सर्वे के थ्रू। तो ये आपकी आइडेंटिफाई करनी चाहिए। राइट, उसके बाद आउटसाइड प्रपोजल रिव्यू जो हम कराते हैं, जो आपकी हेल्पफुल भी आपके है और मिनिमाइज रिस्क भी वहाँ से हो जाते हैं, तो ये आपकी आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि हमें अपने गाइड से कुछ रिसर्च को रिव्यू करा लें ताकि रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि हमारे जो रिस्क है, जो हमारे जो वर्क है उसमें कम से कम त्रुटियाँ मिले, कम से कम एरर्स मिले और हमारा जो आउटपुट है वो मैक्सिमम ले जा सके। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि हम बताना कुछ चाहते हैं और वो चीज़ें आपकी उस कंटेंट में उस जगह पर आपकी नहीं दिख पाती, तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर आप उसको मेंटेन रखें ताकि एक तरीके से हाई पोटेंशियल, हाई एफर्ट के साथ आप काम कर सकें। अभी कुछ प्रोफेशनल कोड्स होते हैं जो आपके 2 प्रोफेशनल कोड्स के हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो जो फर्स्ट है वो आपका प्रोफेशनल कोड। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि प्रोफेशनल कोड होते क्या है। ठीक है, तो आप आर्मी के कुछ कोड वर्ड्स होते हैं, आपको सभी को पता होगा, मूवी में देखा होगा, वैसे देखा होगा, तो वो चीज़ें आपकी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, प्रोफेशनल होती हैं। आप उरी द सर्जिकल स्ट्राइक या फिर परमाणु आपकी मूवी है, उसमें आपने देखा होगा कि जो कुछ को कहीं जाते हैं तो कोड वर्ड में बातें करते हैं, तो वो एक तरीके से प्रोफेशनल कोड है। उससे प्रोफेशनल कोड्स को आप डेवलप कर देंगे तो आपकी जो रिसर्च है वो आपकी वाइड एक्सपीरियंस आपकी कर पाएगी और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सेकंड की अगर बात करें तो वो चीज़ें आपकी अगर आप स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, आप उस पर एम्फेसाइज करते हैं, तो रिसर्च की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी और भी अच्छी और भी बेहतर हो सकती है। ये आपके प्रोफेशनल कोड का फायदा होता है। तो ये कुछ आपके पॉइंट डिस्कस किए। अभी हम 7th पॉइंट की बात करें तो गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस होते हैं, उनके लॉज होते हैं सर्टेन सेंट्रल के या स्टेट के अलग अलग, तो उनके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। एडवांसमेंट या प्रोटेक्ट करके उस चीज़ पे इंटरेस्ट करना चाहिए। हमें जो चीज़ें हमें कलेक्ट करनी है इंडिविजुअल या सोसाइटी के बेसिस पे, उसमें हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए प्रिकॉशंस की। हमें अगर अलाज की जो लॉज हैं उनके अगेंस्ट हम जाएंगे तो हमारे लिए भी नुकसान है, और प्रिकॉशंस हम मेंटेन करते हैं तो वो चीज़ें आपकी निकल कर आएंगी और आपका रिसर्च है वो आपका अच्छे से वो एक तरीके से रिप्रेजेंट हम कर पाएंगे। राइट, अभी कुछ ह्यूमन डिग्निटीज़ होती हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो जो भी आपकी मदद करते हैं वो बहुत एक तरीके से आपको अच्छा साथ मिलता है, अच्छे टीचर्स मिलते हैं, अच्छे गाइड मिलते हैं, तो उनसे आपकी ह्यूमन डिग्निटी ये की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई भी पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है एक राइट डायरेक्शन में, स्पेशली हम बात कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो उनको आप डिटरमाइन करें और उन ह्यूमन्स के बहुत अच्छे से ट्रीट करें ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं उनसे हम कंट्रोल कर सकें, उन पर कैपेबल कर सकें और अपनी ऑटोनोमस जो एजेंट्स हैं उनको हमें उनसे ग्रहण कर सकें। एक जो राइट डायरेक्शन में जो भी आपकी रिसर्च होती है उसमें डिक्लेरेशन होती है, आपका कोई चीज़ें आपकी डिक्लेयर कर दी जाती हैं, डिस्क्राइब कर दी जाती हैं, चाहे वो नेचर हो स्टडी का या सब्जेक्ट्स राइट्स हो या फिर आपके रिफ्यूज पार्टिसिपेशंस हो, रिसर्च की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, रिस्क की बात हो या बेनिफिट की बात हो, वो हमें पहले से ही पता होगा तो हम अपनी रिसर्च में कोई भी मार नहीं खाएंगे, हमारे को कोई परेशानी नहीं होगी। ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी चाहिए। राइट, तो हमारे दिमाग में जो भी हमें बताता है, जो हमें सीख देता है, अभी अगर बात करें तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे आप काम करें, तो एक तरीके से हम कुछ शेयर कर रहे हैं,
आपसे कोई पेमेंट नहीं ले रहे, कोई कुछ नहीं ले रहे, तो ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट आपका एक प्रिंसिपल है, उसके आगे करना चाहिए और ये चीज़ें आपकी मेंटेन करनी चाहिए, राइट। तो ये आप होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, आप नए हैं तो, और कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं उनको भी कलेक्ट करके अपनी एक राय दे सकूं या आपको समझा सकूं। अगर मेरे को नहीं आता है तो मैं उसको फाइंड आउट करने का प्रयास करूं, राइट। तो आपका सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।